Hello students, we are learning chapter reproduction in plants and under this chapter today we will learn about sexual reproduction in plants. Sexual reproduction जो है बहुत कॉमन मेथड है प्लांट्स के अंदर और इस मेथड में हमारे पास टू पेरेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं मेल एंड दूसरा जो है दैट इज़ फीमेल। जो मेल पेरेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल जिनको हम कहते हैं मेल गैमेट्स। जो फीमेल हैं पेरेंट्स वो भी प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको हम कहते हैं फीमेल गैमेट्स। जब ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं तो फिर इनके बीच में फ्यूज़न होता है, मीन्स वो मिक्स होते हैं, उसके लिए प्रोसेस है, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ते हैं। अभी जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एक नया सेल बनेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होकर नया सेल बनाएंगे जिसे हम कहते हैं जायगोट। जो जायगोट है ये फर्स्ट सेल है न्यू इंडिविजुअल का, मीन्स जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसका जो पहला सेल है उसे हम जायगोट कहेंगे। और जायगोट में जो है फिर डिवीज़न होगी तो फिर इंडिविजुअल जो है डेवलप होगा। तो हमने देखा कि जो मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं तो वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं फ्लावर्स के अंदर। तो डिपेंडिंग अपन तो कौन से होते हैं मेल और फीमेल, आपको अगर याद होगा तो वो हमारे पास थे एक स्टेमन कौन सा था मेल एंड सेकंड था पिस्टल क्या था फीमेल। स्टेमन जो है आगे उसके फिर से पार्ट थे और पिस्टल के भी फिर से पार्ट थे। तो स्टेमन एंड पिस्टल आर द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन अ फ्लावर। तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जिनको हम कहते हैं मेल और फीमेल पेरेंट्स भी बोल सकते हैं। तो फ्लावर जो है इनकी पोजीशन पे डिपेंड करते हुए कि स्टेमर और पिस्टल किस तरह से उसके अंदर फ्लावर्स के अंदर हैं, तो हमारे पास फ्लावर जो हैं टू टाइप के होते हैं। एक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनि मीन्स सिंगल, सेक्सुअल मीन्स सेक्स सेल्स। तो सिंगल टाइप के सेक्स सेल क्या मतलब हुआ इसका कि जा तो उस फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल होंगे, मेल कौन से स्टेमन होंगे, या फिर उसमें फीमेल होंगे मीन्स पिस्टल होंगे, कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर ओनली वन काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं, जैसे कि या तो स्टेमन है या फिर पिस्टल है, दोनों में से एक, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। दूसरे टाइप के फ्लावर्स हैं हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई मीन्स टू, सेक्सुअल मीन सेक्स सेल्स। तो ऐसा फ्लावर जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हमारे पास हियर इन द बुक देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। हियर यहाँ पे हमारे पास दिए हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की एग्जांपल, पी रोज, सनफ्लावर, पिटूनिया। इनके अंदर क्या होंगे, स्टेमन भी होंगे और पिस्टल भी होंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिनकी हमारे पास एग्जांपल हैं कुकम्बर, पपाया, स्ट्रॉबेरी, मलबरी, ये सारे। तो इनके अंदर क्या होगा, या तो इनमें मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, मतलब फीमेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर्स के अंदर होंगे, तो इसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर वी हैव स्टडीड इन 6th स्टैंडर्ड। तो मैंने आपको समझाया था 6th में भी कि फ्लावर जो है इसकी 4 वर्ल्स होती हैं। तो फर्स्ट जो वर्ल होती है उसे हम कैलेक्स कहते हैं, सेकंड करोला, देन एंड्रोशियम एंड गैनेशियम। अब ये जो कैलेक्स था ये आपको पता है ये सेपल पार्ट है किसी फ्लावर का। सेपल क्या है, प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। देन उसके बाद हमारे पास आता है करोला। करोला जो है ये ऐसी वर्ल है जो बड़ी अट्रैक्टिव है और इसके अंदर बहुत फ्रेगनेंस भी होती है। अब इसी फ्रेगनेंस और अट्रैक्शन में जो है इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं, हम कह सकते हैं ये अट्रैक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो अट्रैक्ट जो होते हैं इंसेक्ट किस लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो थर्ड जो है वर्ल उसका नेम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और लास्ट जो है उसे गाइनेशियम। गाइनेशियम जो है वो कार्पल
या फिर पिस्टल को बोलते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आपको पता है इसके पार्ट होते हैं। तो ये जो है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट, और ये जो सारा फ्लावर है ये एक स्वोलन सा एरिया होता है जिसके अंदर ये सारे पार्ट जो हैं होते हैं, जिसको हम थैलेमस कहते हैं, और इसकी जो स्टोक है उसे हम पेडिसल कहते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन इज गिवन, और जो स्टेमन है इसके दो पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है और ऊपर एक स्वोलन पार्ट होता है। ये जो स्वोलन पार्ट होता है इसे हम एंथर बोलते हैं, और जो ये इसका फिलामेंट है। और एंथर जो है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है। पोलन ग्रेन्स का क्या होता है? प्रोटेक्टिव कोट होता है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप, कि वो ड्राई ना हो जाए, इसलिए वो जो लेयर है उनको प्रोटेक्ट करती है। और जो पिस्टल है, हियर पिस्टल स्ट्रक्चर इज गिवन। पिस्टल को क्या बोलते हैं? कार्पल भी बोलते हैं, और इसे वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम, गायनेशियम बोलते हैं। अब जो पिस्टल है ये 3 पार्ट से बनी है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो बेस पे स्वोलन पार्ट होता है इसे हम ओवरी कहते हैं, और ओवरी जो लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम स्टाइल कहते हैं, और ऊपर जो पोर्शन होता है इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। और ओवरी जो होती है इसके अंदर ओव्यूल होते हैं। अब ये जो ओवरी है इसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। नाउ पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो इसके अंदर पोलन ग्रेन थे वो ट्रांसफ़र होंगे किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, किसी फ्लावर की जो पिस्टल है उसके स्टिग्मा के ऊपर। ये जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब ये जो पोलिनेशन है, जो ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ, पोलिनेशन जो है अभी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ पोलिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझना। इन सेल्फ पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंड एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अभी है तो वही जो पोलिनेशन में हमने बोला डेफिनेशन में कि ट्रांसफ़र होना है, पर यहाँ पे क्या ध्यान रखना है सेल्फ पोलिनेशन में, कहते फ्रॉम एंड एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। जैसे ये सेम फ्लावर है, इसका जो स्टेमन के अंदर से पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा को ट्रांसफर है सेम फ्लावर के अंदर, ये हुआ सेल्फ। अगर सेम प्लांट के ऊपर, सपोज कि ये एक प्लांट है हेयर, तो इसमें 2 फ्लावर्स हैं, तो इसके अंदर ही अगर इसी के स्टेमन का इसी के जो है एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाएगा तो ये सेल्फ हुई। और अगर इसके एंथर से जो पोलन ग्रेन है इसके स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, मतलब सेम प्लांट के, तब भी ये सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या है? सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अभी क्रॉस पोलिनेशन क्या है? तो क्रॉस पोलिनेशन में, इन क्रॉस पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड। अभी ध्यान रखिए कि दूसरे प्लांट के, जैसे कि सपोज कि ये एक प्लांट है और एक ये प्लांट है, इस प्लांट के फ्लावर से इस प्लांट के फ्लावर की तरफ जब ये ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन, तो इसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। पर कंडीशन क्या है कि प्लांट जो है उसकी प्लांट जो है सिमिलर होना चाहिए। प्लांट क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो सेम काइंड होना चाहिए प्लांट का।
तो इस तरह से सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन। अब ये जो सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं विंड, वाटर और इंसेक्ट। हाँ जी, तो किस तरह से विंड, वाटर और इंसेक्ट जो है पोलिनेटिंग एजेंट हैं। इंसेक्ट जो है किसी फ्लावर के ऊपर बैठता है, तो मैंने बताया आपको जो पोलन ग्रेन होते हैं थोड़े डस्टी होता है उनका नेचर, तो वो क्या है इस इंसेक्ट की लेग्स के साथ चिपक जाते हैं, तो वो फ्लावर जब उसी फ्लावर के साथ इधर उधर होता है तो वो जो है स्टिग्मा जो है थोड़ा स्टिकी नेचर का होता है, तो उसके ऊपर वो चिपक जाते हैं। इस तरह वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। जहाँ एक फ्लावर से उड़ के जब इंसेक्ट दूसरे फ्लावर को जाता है तब भी वो उसको क्रॉस पॉलिनेशन करवा देता है। जहाँ उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगा। एक ही फ्लावर से इधर उधर एक ही फ्लावर के अंदर जब करवाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। अभी सेम ही प्लांट के फ्लावर दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा तो भी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगा। अगर एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर को जाएगा तब वो क्या कराएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। अभी तो यहाँ तक आपको पॉलिनेशन समझ में आ गया। अब हमारे पास है फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो ये जो स्टिग्मा होता है, जब इसके ऊपर पोलन ग्रेन कोई आता है तो स्टिग्मा जो है एक शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट करता है। यहाँ पे ये जो शुगरी सब्सटेंस होता है, पोलन ग्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है और पोलन ग्रेन डेवलप करना शुरू करता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। ये रहा पोलन ग्रेन, तो ये स्टिग्मा है। देन मेल यूम सेल। अब पोलन ट्यूब के अंदर जो है मेल सेल जो है इसके अंदर मूव करना शुरू करता है पोलन ट्यूब से होता हुआ। ये जो पोलन ट्यूब है फिर ये इलोंगेट होती है ओवरी के अंदर, और ये फीमेल जर्म सेल जो क्या है, एग है, यहाँ तक ये चली जाएगी और ये जो सेल होगा इसको यहाँ पे डिस्चार्ज कर देगी और ये दोनों सेल जो क्या है फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट बनाएंगे जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट विद इन द ओव्यूल। अब यहाँ पे ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट है डिवाइड सेवरल टाइम्स फॉर्म एम्ब्रियो। अब जाइगोट के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या हुई, एम्ब्रियो। द वॉल ऑफ द ओव्यूल डिवेल्प हार्ड लेयर्स एंड फॉर्म अ सीड। ओव्यूल की जो वॉल है वो हार्ड हो जाएगी और बनेगा सीड। अभी फ्रूट कैसे बनेगा, अब कहते द साइज ऑफ ओवरी बिकम लार्ज। अब यहाँ पे ओवरी जो है इसका साइज जो है ग्रो करना शुरू हो जाएगा और कुछ देर के बाद जो है ये फ्रूट में चेंज हो जाएगा। तो हैंस एक्चुअली जो फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी। आपने 6th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अ फ्रूट कैन हैव 1 or more सीड inside it. Some fruits such as mango and apples are sweet and juicy but some are hard. For example, almond हुआ, walnut etc. तो this is all about sexual reproduction in plants. तो हमने किया यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और पॉलिनेशन देखा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हमने देखा। तो एजेंट्स देखे और हमने फर्टिलाइजेशन देखा किस तरह से कंप्लीट होता है। जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो पोलन ट्यूब जो है किस तरह से कैरी करती है मेल जर्म सेल को, और फीमेल जो है अंदर जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है उसके अंदर ओव्यूल के अंदर एग होता है और एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और बाद में क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। किससे, ओवरी के डेवलप होने से, और सीड बनेगा ओव्यूल से। तो जो बाहर वाले पोर्शन हैं वो अपने आप निकल जाएंगे, जैसे कि सेपल थे, पेटल थे, वो और जो एंथर और जो सारा कुछ जो है वो निकल जाएगा। इस तरह से दिस इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आई होप कि आपको थोड़ा समझ तो आया होगा। अगर आप ध्यान से इसकी रीडिंग भी करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। आपने पेज नंबर 128 और 129 को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू बेटा।